हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सिस्टर को एडमिट कर लिया गया है, सो अभी कुछ दिन हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहेगा। बट मैं आप लोग की मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे यूट्यूब पे इतने प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स मिले हैं। आप लोगों ने बहुत सारा विशेस भेजा ये जानने के बाद। आप लोगों को दिल से थैंक यू मेरी तरफ से। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हो। मैं पूरा मेक श्योर करूँगी आपका वीडियो एक भी दिन स्किप नहीं हो। बट कभी अगर वीडियो 19-20 हो जाए, मतलब लेंथ थोड़ी छोटी हो जाए वीडियो की, या अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, या कभी टाइम से 5-6 मिनट्स अगर लेट वीडियो अपलोड हो, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा दिन आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना, माइंड मत करना। थोड़े दिन स्किप आपकी एक भी दिन वीडियो नहीं होगी, ये मैं पूरा ट्राई करूँगी। सो एंड वंस अगेन आप लोगों का सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हो यूट्यूब के। चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग 1 ईयर चैलेंज। ट्रेडिंग करो और प्रॉफिटेबल बनो। सो अगर आप लोग चाहते हो ये स्टार्ट करना, तो आप लोग आज से ही स्विंग ट्रेडिंग का 1 ईयर चैलेंज आप लोग अपने लिए स्टार्ट करो, एक्सेप्ट करो अपने लिए 1 ईयर चैलेंज। एंड आज से पूरे 1 ईयर तक आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए आप स्विंग ट्रेडिंग करो। अगर आप नए हो, क्योंकि डेली हमारे इस चैनल पे नए नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, एंड 2 दिन बाद हमारे इस चैनल की 3 मंथ्स एनिवर्सरी भी है। हमारे इस आपके इस चैनल को बने हुए 3 मंथ्स हो जाएंगे। बट इन 3 मंथ्स में आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आप लोग सच में, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप लोग लर्निंग को लेके इतना सीरियस हो, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। सो आप लोग अपने आप के लिए एक चैलेंज स्टार्ट करो। आप लोग ये 1 ईयर तक आप लोग पूरे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। आप लोग टारगेट्स पे एग्जिट करना एंड ऑल। अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है, क्योंकि डेली काफ़ी नए नए लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप लोग पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आओ। एंड रूल फॉलो करने की बात जब भी आती है, तो हम ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट नहीं बोलते हैं कभी भी अपनी। तो इस शीट के हिसाब से ही आप अपना टारगेट पे एग्जिट करो, क्वांटिटी भी इसी शीट के हिसाब से लो जितनी इस शीट पे आए, राइट। सो आप लोग 1 ईयर अपने लिए चैलेंज रखो एंड देखो आप फिर 1 ईयर के बाद आप प्रॉफिटेबल होते हो या नहीं होते हो। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो इसमें आप ओवरनाइट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आपको इसको टाइम तो देना पड़ेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्कैनिंग। आज मैं वीडियो में ही आपके साथ में स्कैनिंग करूँगी, क्योंकि आज मैनेज हो जा रहा है। किसी दिन इनकेस नहीं हो पाएगा तो मैं उस दिन आपके लिए स्टॉक्स निकाल के पहले से रख लूँगी, जैसे मैंने कल के वीडियो में किया था। बट ऐसे मैं आपके साथ में ही स्कैन करूँगी, वीडियो में ही सामने में स्कैन करूँगी साथ में। सो वीडियो आप उसके लिए वरी मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 200 की मैंने लिस्ट ओपन करके रखी है। एबीबी में देखो 2 ट्रेड्स आए थे हमारे हमारे सिस्टम पे, हमारे स्ट्रैटेजी पे। एंड देखो दोनों ट्रेड कितने अच्छे परफॉर्म किए हैं। आपको 1:2 पे ही एग्जिट करना है। आपको उसके पहले एग्जिट नहीं करना है। 3% या 5% ऐसे परसेंटेज वाइज आपको नहीं एग्जिट करना है। आपका जो भी इसके हिसाब से जो भी आपका टारगेट रहेगा, शीट के हिसाब से जो भी आपका टारगेट रहेगा, चाहे आप ऑप्शंस में करो तो ऑप्शंस की आप शीट यूज़ करो, स्विंग ट्रेडिंग में करो तो स्विंग ट्रेडिंग की आप शीट यूज़ करो, ओके। क्योंकि दोनों के शीट डिफरेंट है। रीज़न ये है दोनों का डिफरेंट होने का, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग आप इक्विटी में भी करते हो, एंड ऑप्शंस आप सिर्फ फ्यूचर्स में, मतलब ऑप्शंस में आपको लॉट साइज लेना होता है, तो इसीलिए उसकी शीट अलग है। स्विंग ट्रेडिंग आप एक क्वांटिटी से भी कर सकते हो, बट ऑप्शंस आप एक क्वांटिटी से नहीं कर सकते हो, आपको मिनिमम एक लॉट से करना ही होता है, राइट। चलो स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे आज एनालिसिस। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड कोई भी तरह का डाउट हो आपको, तो आप एकदम पूछो, या कमेंट में पूछो, मेल करो, जैसे आपको सही लगे। मैं तो बोलूँगी आप लोग कमेंट में ही पूछो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, बाकी लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। आपके कमेंट्स पढ़ के उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो दूसरों के काम आना अच्छी बात होती है ना। तो आप लोग ट्राई करो कमेंट्स में भी डालने का अपने डाउट्स को, ताकि लोग, और जब मैं उसका रिप्लाई करूँ तो बाकी लोग भी पढ़ें और उनको भी थोड़ी क्लैरिटी मिले, उनको भी कन्फ्यूज़न दूर हो, राइट। बट जैसे आपको पूछना है वैसे पूछो, नॉट नेसेसरी कि आप कमेंट में ही पूछो। मैंने बस कमेंट में पूछने को इसलिए बोला, क्योंकि बाकी लोग भी उसको पढ़ पाएंगे, फिर उनको भी जो कन्फ्यूज़न होगा या फिर जो डाउट्स होंगे उनके भी सॉल्व हो पाएंगे। ऐसे देखो 1 बाय 1 आपको आगे बढ़ते जाना है। आप प्लीज़ अपनी स्कैनिंग पहले करना, उसके बाद ही हमारी वीडियोस देखना।
बाटा में देखो ये रेंज से बाहर निकला था, बट ये फिर से रेंज में आ गया। असद है ना, एक एक हमारे मेंबर हैं फैमिली, यूट्यूब फैमिली के, काफ़ी अच्छे, उन्होंने पूछा था रेंज बाउंड क्या होता है। तो देखो रेंज बाउंड इसे कहते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो प्राइस ऑलमोस्ट इसी इसी लो से देखो बार बार जो है सेम लो बना रहा है, प्राइस जो है सॉरी हाई बना रहा है, सेम हाई बना रहा है। 4 टाइम्स इसने इसने इसी हाई से रिजेक्शन लिया है, एंड नीचे भी देखो यही सेम लो से, एंड मोटा मोटी फिर इसी इसी एरिया से इसने फिर रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब ये लो भी सेम ही बना रहा है। डैट मीन्स कि ये रेंज बाउंड है। अगर प्राइस इस तरह से मूव करता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर प्राइस इस तरह से, प्राइस ने ये एक लो बनाया, सॉरी ये एक लो बनाया, देन ये हाई बनाया, देन उसके बाद ये लो बनाया, ये हाई बनाया, मतलब ये जो है हायर लो बनाया, प्रीवियस वाले लो से ये वाला लो हायर बनाया, एंड देन ये हाई भी जो है वो हायर हाई बनाया, मतलब कि प्रीवियस वाले से हाई बनाया। तो फिर इस इट मीन्स कि ये रेंज में नहीं है। बट अगर प्राइस सेम हाई और सेम लो बना रहा है, एक ही लेवल्स पे सेम हाई एंड सेम लो बना रहा है, इट मीन्स कि ये रेंज बाउंड है। तो आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप चार्ट्स पे मार्क करो कहाँ पे प्राइस जो है रेंज बाउंड है, कहाँ पे जो है वो स्विंग्स में है, मतलब हायर रेंज बाउंड नहीं है। आप इसको मार्क करो एंड आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं एक बार चेक कर लूँगी जब भी मैं मुझे टाइम मिलेगा। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है वो रेंज बाउंड है। ऊपर देखो इसी इसी हाई पे से लौट रहा है, नीचे भी इसी लो पे से लौट रहा है। बट ये जो एरिया है ये रेंज बाउंड नहीं है, क्योंकि देखो ये लो बनाया, फर्स्ट लो ये वाला बनाया, देन सेकेंड लो देखो ये वाला बनाया, मतलब लोअर लो बनाया, देन थर्ड लो देखो ये वाला बनाया, मतलब कि लो एंड लो जो है वो, एंड हाई भी देखो ये हाई था, फर्स्ट हाई ये था, सेकेंड हाई ये था, मतलब कि लोअर हाई बनाया, देन थर्ड हाई ये था, मतलब कि सेम हाई नहीं बना रहा है, सेम लो नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये रेंज बाउंड नहीं है। तो आई होप असद आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो मैं ड्राइंग्स डिलीट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, चलो मैं बाद में डिलीट कर लूँगी। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये रेंज के फिर से अंदर आ चुका है, देखो इसने ब्रेकआउट दिया था। 1 सेकेंड, मैं वॉल्यूम्स हाइड करती हूँ, वॉल्यूम्स की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखो यहाँ पे जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया था, ये रेंज के बाहर निकल चुका था, बट फिर से ये इसी इसी रेंज में चला गया है। मतलब ये वाला जो जोन है, जो मैम अभी देखो कलर में कर रही हूँ, ये फिर से इसी रेंज में चला गया है। तो जब भी ऐसा कभी स्टॉक हो ना, तो आप उसमें ट्रेड करना एकदम अवॉइड करो। रेंज बाउंड जो स्टॉक्स हो आप उसमें ट्रेड करना एकदम अवॉइड करो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो BEL में जो है अ, भारत फोर्ज में नहीं, हाँ भेल में देखो हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ट्रेड आया था हमारा, काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये। प्राइस ने अच्छे से स्विंग के साथ जो है मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। अब आपको शीट के हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो आपका टारगेट होगा, आपको उसी का वेट करना है। ओके, आपको उसके पहले कभी भी एग्जिट नहीं करना है। इस शीट के हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस एंड जो आपका टारगेट होगा, 1:2 पे आपको अभी एग्जिट करना है। आपको 1:3 मैं बाद में बताऊंगी कब आपको 1:3 तक का वेट करना है। अभी आपको 1:2 का वेट करना है। ओके, भारतीय एयरटेल नहीं, 1 बाय 1 देखो इस तरह आपको देखते जाना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सिप्ला में देखो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ये हमारा 1:2 अभी नहीं हुआ है। हम 1:2 के पहले कभी भी एग्जिट नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। मिनिमम हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वही हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा, 1:2 ही हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आप उसके नीचे अगर आप एग्जिट करते हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो है पूरा पूरी प्रोबेबिलिटी गेम होता है। आप 10 ट्रेड्स लोगे तो कभी भी आपके 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स कभी नहीं चलेंगे, चाहे आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो। आपका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका 10 आउट ऑफ 10 आप सही हो। देखो यहाँ पे डिक्सॉन में देखो अच्छी, यहाँ पे अगर हमें कल के डेट में अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो ये हमारा अच्छा सेटअप बन सकता है। कल का वेट करेंगे हम। डिक्सॉन में एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी चल चुका है, एक
कुछ दिन पहले ट्रेड आया था, हमने एनालिसिस वीडियो में देखा था, वो ऑलरेडी हमारा चल चुका है। आगे बढ़ते हैं। कोटेज प्रॉपर्टीज में हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है, राइट। यहाँ पे देखो एंट्री ट्रिगर हो गई है। आप लोग सभी लोग को अभी रिस्क मैनेजमेंट की शीट नहीं मिली है। जिन लोगों को भी नहीं मिली है आप लोग कमेंट करो, क्योंकि इस चैनल पे 735 मेंबर्स हो गए हैं 2.5 मंथ्स में, लेकिन अभी सब लोगों ने शीट के लिए हमें कमेंट नहीं किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करो, क्योंकि ये शीट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। HL में देखो यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, ये आज हमारा 1:1 कंप्लीट हो चुका है, बट हम 1:1 पे बिल्कुल एग्जिट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम हमेशा 1:2 पे एग्जिट करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी स्कैनिंग करना, उसके बाद ही मेरी वीडियो देखना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड प्रॉपर आप लोग रूल्स फॉलो करना, रूल को कभी भी ग्रीड या फियर में आके ब्रेक नहीं करना, क्योंकि यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप जितना ज़्यादा रूल्स को फॉलो करोगे एंड ये शीट को जितना ज़्यादा आप फॉलो करोगे, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, ओके। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ रूल्स को ब्रेक मत करना कभी भी। ट्रेडिंग प्लान आप लोग लिख के रखो। आप लोग चार्ट्स पे मार्किंग भी कर सकते हो, आप लोग को मार्किंग करके आप हमें मेल भी कर सकते हो। हम आपको चेक करके जब भी हमें, बिल्कुल हम आपको रिप्लाई करेंगे चेक करके। थोड़ा डिले हो सकता है रिप्लाई, बट बिल्कुल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका चेक करेंगे एंड आपको रिप्लाई करेंगे। तो आप हमें भेज सकते हो। सो अभी हमें तो एक भी ट्रेड नहीं मिला है अभी तक के, तो हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला। आप निफ्टी 500 में भी स्विच कर सकते हो अगर आप बिगनर नहीं हो तो, बट अभी अग्रेसिव आप लोग को बाई नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया, निफ्टी का ट्रेंड जो है वो क्लियर नहीं है अभी। यहाँ पे देखो ट्रेड आया था एक, कल कल मैंने बताया था जिंदाल स्टील का। निफ्टी जो है वो अभी क्लियर निफ्टी का ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड में नहीं है, क्लियर नहीं है निफ्टी अप ट्रेंड में। हायर हाई जब बनाने लगता है, लोअर हायर लो एंड हायर हाई जब बनने लगता है, इसका मतलब कि अपवर्ड ट्रेंड में निफ्टी है। एंड जस्ट अपोजिट जब होता है, इसका मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है। लेकिन एक रेंज में जब होता है तब उस टाइम क्लियर ट्रेंड नहीं होता है, तो हम लोग उस टाइम पे अग्रेसिव बाई नहीं करते हैं कभी भी। 2023 में जैसा निफ्टी था, वन साइड एकदम अप जा रहा था, उस टाइम पे आप आराम से अग्रेसिव बाई कर सकते हो। लेकिन अभी मैं बोलूँगी ये जो 1% कैपिटल का जो रिस्क हमने यहाँ पे लिख के रखा है, तो आप इसको 0.3 या मैक्सिमम 0.5% रिस्क लेके आप ट्रेड करो, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी हो तो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, और आप एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओ, क्योंकि रियल ट्रेड से ही आपको नॉलेज आएगा। आप लाख पेपर ट्रेड कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। रियल ट्रेड से आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, राइट। सो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक स्पोर्ट्स। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप रियल आप फील्ड में नहीं उतरोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो सेम वैसा ही ट्रेडिंग का भी है, आपको रियल ट्रेड्स करने पड़ेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आज लगता नहीं हमें कोई भी ट्रेड मिलने वाला है। कल हमें मिला था 4-5 ट्रेड, मैंने सारे नाम डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे। कभी भी आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाए ना, तो उसका भी मैंने तरीका आप लोग को बताया हुआ है, कि आप बैक डेटा में जाके देखो कि कितने ट्रेड्स। देखो यहाँ पे NHPC में आज ट्रेड आया हमें, अच्छी सी कैंडल भी बनी है। सो आपके रिस्क में बैठे तो आप इसको देख सकते हो। मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। NHPC कभी भी आपको 4-5-6 स्टॉक्स मिल जाए ना, तो इसका वे यही होता है। NMDC में भी देखो अच्छा ट्रेड आया इस कैंडल पे। कल डोजी था, कल यहाँ पे डोजी था, तो मैंने ये नहीं बताया था आप लोग को। आज देखो अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। सो कभी भी आपको 4-5 ट्रेड्स मिल जाए ना, तो आप ये कर सकते हो, आप बैक डेटा में जाके देखो कौन से स्टॉक्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है स्ट्रैटेजी पे, एंड उसके हिसाब से आप बेस्ट ट्रेड्स निकाल सकते हो। एंड आपको खुद आप एक्सेल शीट पे बना के करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगी कि आपकी स्ट्रैटेजी, मैं बस ऐसे ही चिल्लाती रहती हूँ, या सच में आपकी स्ट्रैटेजी वर्क भी करती है। क्योंकि मेरे लिए तो वर्क करती है, तभी मैं चिल्ला के आप लोग को ही बोलते रहती हूँ। बट जब तक आप खुद से नहीं देखोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए खुद से भी आपको देखना एक बार ज़रूरी है। एंड इससे क्या होगा, आपकी आँख भी बैठेगी। जो स्कैनर यूज़ करने मैं इसलिए मना करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे, आपकी आइज़ जो है उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं चार्ट्स पे।
राइट। सो आपको मैं अभी तक स्कैनर यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास स्कैनर हैं, दो तीन स्कैनर हैं मेरे पास। लेकिन मैं अभी तक मैं अपने लिए जो स्टॉक्स निकालती हूँ, मैं मैनुअली स्कैन करती हूँ, एक करके मैं स्टॉक्स चेक करती हूँ। जैसे मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ ना, इसी तरह मैं भी अपने लिए भी मैं इसी तरह स्टॉक्स निकालती हूँ। एंड मैं उसमें से आप लोगों को अगर पास ट्रेड मिले तो फिर मैं उसमें से उसी उसी तरह मैं भी स्टॉक्स फ़िल्टर करती हूँ। बैक डेटा में जाके देखती हूँ कि कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं स्ट्रैटेजी पे एंड कौन से नहीं चल रहे हैं। तो मैं आपको वही सिखा रही हूँ जो मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ। तो इसीलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी है इस स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि हाँ, ये देखो रेंज बाउंड का एग्ज़ाम्पल काफ़ी अच्छा है। ये देखो सिमिलर प्राइस जो है सिमिलर रेंज से ही हाई बना रहा है, जो मूव कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर लो भी बना रहा है। असद जी, आप आई होप आपको ये एग्जांपल देख के आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी टाटा कम्युनिकेशन देख के। आप एक बार अपने चार्ट्स पे भी देखना है इसको। इसी को हम लोग रेंज बाउंड कहते हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो हमें मान लो यहाँ पे अब अगर कल की डेट में अगर रेड कैंडल भी मिल जाती है अच्छी सी, तो हम उसको एकदम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये रेंज बाउंड है। अगर ये ऐसे करके जा रहा है मूविंग एवरेज पे, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। हमें हमें रेंज बाउंड नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्विंग्स के साथ चाहिए, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको ये कन्फ्यूज़न आपका मुझे एग्जांपल दिख गया, सो मैंने एक बार और आपको दिखा दिया। सो आप एक बार अपने चार्ट्स पे भी देखना, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप बताना, कमेंट करना, मैं और अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी आपको। सो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज के लिए हमें 2 स्टॉक्स मिले हैं, एनएचपीसी एंड एनएमडीसी। हाँ, तो मैं कह रही थी सॉरी, चार्ट्स पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आपकी आइज़ जो है कंफर्टेबल होंगी चार्ट्स पे। लाइक स्पोर्ट्स में है ना, बोलते हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप मास्टरी पे जाओगे। तो ट्रेडिंग में भी चार्ट्स का वैसा ही है बिल्कुल। तो आप जितना ज़्यादा चार्ट्स पे आप टाइम स्पेंड करोगे, आपको आपकी आइज़ उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड आपकी आइज़ कंफर्टेबल होंगी ट्रेडिंग में, राइट। चार्ट्स को रीड करने का आपका जो है ये स्किल्स जो है वो बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा आप चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे। सो मैं ऑलवेज़ बोलूँगी, आपके पास अगर स्कैनर है भी तो स्कैनर यूज़ नहीं करो आप, आप मैनुअली स्कैन करो। चलो एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। थोड़ी वीडियो आज की मेरी लंबी हो गई, आई एम सो सॉरी। देखो हमने बात किया था ना कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो चांसेस आर देयर कि ये फिर अपर ट्रेंड लाइन तक जा सकता है या इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है, जहाँ से इसने 2 बार रिजेक्शन लिया है। देखो एक बार यहाँ भी रिजेक्शन लिया है इसने, यहाँ से मार्क करके मैं दिखाती हूँ आपको। एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया है, देखो। तो देखो अंदर इसने क्लोजिंग दे दिया है, तो आप इस कैंडल पे बाई का ट्रेड लगा सकते हो। एंड आपका टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस तक, आपका टारगेट रहेगा। क्योंकि ये मैंने क्यों बोला टारगेट यहाँ तक रखने, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि रेंज बाउंड चल रहा है, मतलब एक चैनल में मूव कर रहा है, जो निफ्टी जो है एक चैनल में मूव कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला। नहीं तो मैं इस शीट के हिसाब से ही मैं टारगेट 1:2 ही रखती। बट मैक्सिमम आप टारगेट अगर आपका 1:2 उसके पहले हो जा रहा है तो आप वहाँ तक एग्जिट करोगे, और नहीं तो फिर आप इस रेजिस्टेंस तक आप एग्जिट कर दोगे। अगर आपका 1:2 इसके ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, ओके। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो, इस वाले कैंडल पे आपने अगर बाई ऑर्डर लगाया होगा तो आज आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है। अब या तो ये इस अपर ट्रेंड लाइन तक जा सकता है रिस्पेक्ट करने, या फिर इस वाले रेजिस्टेंस से ये वापस आ सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर ये वापस आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने इस पर बाई एंट्री ली है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। सो डन फॉर द डे। आपको ये शीट अभी तक अगर नहीं मिली है तो आप लोग कमेंट करो, एंड कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यस, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि रियल ट्रेड करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।